Okay, now what is the examples? Now we are going to learn about some more example. For before that I just want to give you some points. Like we have seen कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है फॉर्म की जाती है, उसमें प्लेन इन्फाइनेटिव यूज़ होते हैं, लेकिन एस और ई एस जब ऐड किया जाता है उन इन्फाइनेटिव्स में जो कि विदाउट टू हैं उनको बेयर इन्फाइनेटिव्स बोलते हैं फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी और सिंगुलर नाउन नीतू। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस की जब बात होती है तो उसमें डजेंट और डोंट का यूज़ होता है बिफोर द मेन वर्ब। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें हम डू और डज का यूज़ करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। और फोर्थ है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब फॉर्म किया जाता है तो उसमें डू और डज जो है दोनों यूज़ किए जाते हैं बिफोर द सब्जेक्ट एंड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो है जैसे डोंट और डजेंट, ठीक है, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजेंट होती है, तो दे कम बिफोर दी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के। जैसे कि ये डू आई नॉट सिंग, ये क्वेश्चनिंग फॉर्म है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेकंड पर्सन में हो जाएगा डू यू नॉट सिंग देन क्वेश्चन मार्क एंड डज ही शी नीतू नॉट सिंग देन क्वेश्चन मार्क। अब इसको जब चेंज किया तो क्या हो गया, इसमें नेगेटिव में मैंने बताया था ना डोंट और डजेंट आता है बिफोर द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे डोंट आई सिंग आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में, सेकंड में भी डोंट यू सिंग आ जाएगा। ठीक है, आई और यू के डिफरेंस होता है ना फर्स्ट सेकंड पर्सन में, और थर्ड में क्या आता है, डजेंट आता है, ही शी और नीतू सिंग। ठीक है, सो ये जो थी ये बेसिक फॉर्म थी। नाउ मूविंग ऑन टू द यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूजेस क्या होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कब यूज़ होता है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को, फैक्ट्स को या कस्टम्स को। जैसे कि सन जो होता है वो सेट होता है वेस्ट में, ठीक है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन वेस्ट सेट इन दी वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है राउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। द हिंदूज क्रीमेट देयर डेड, ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। और वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कस्टम्स की यहाँ पे बात हो गई, ठीक है, द हिंदू क्रीमेट देयर डेड्स, ठीक है, तो ये कस्टम में आ गया, फैक्ट्स में आ गया और ट्रुथ्स में आ गए, तीनों मतलब जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट्स एंड कस्टम्स। नेक्स्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं हैबिचुअल एक्शन, मतलब रोज़, मतलब जो हैबिचुअल एक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि माई फादर गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, उनकी हैबिचुअल एक्शन है कि उनको जाना ही जाना है। शी वॉक टू द ऑफिस एवरी डे, ही गेट्स अप 4 AM डेली, आई गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात हुई है। नेक्स्ट, जब हम किसी एक्सप्रेस करते हैं एक परमानेंट स्टेट को, जैसे कि माई हाउस फेसेस वेस्ट, ठीक है, ये परमानेंट स्टेट है, हिल नहीं सकती ना। ठीक है, तो उनका हाउस जो है, जैसे एग्जांपल दे रखा है NH1 यानी कि नेशनल हाईवे जो है वो लीड करता है अमृतसर को। ठीक है, मतलब वो रास्ता जो है अमृतसर के लिए जा रहा है। नेक्स्ट, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, ये भी परमानेंट स्टेट है। ठीक है, द हाउस हैज़ 4 रूम्स, ये भी परमानेंट स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जैसे कि लुक आउट, हेयर कम्स द बस एंड देयर गोज द ट्रेन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ होता है परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब अगर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बात करें तो वो शुरू किससे होते हैं, विद इफ़ एंड व्हेन। जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में हम इफ़ और व्हेन का यूज़ करते हैं बिगनिंग में। ठीक है, इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, व्हेन यू गो देयर ट्राई टू मीट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में क्या होता है, दे बिगिन विद इफ़ एंड देन। Imperative sentence, let us go for a walk, obey your elders, shut the door, please give me a glass of water. These are the examples which is used in imperative sentence in present simple tense. अब इसमें क्या चीज़ एक्सप्रेस होती है, टू इंडिकेट अ प्लान फ्यूचर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन व्हेन दे रेफर टू अ जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स हेयर टुमारो, अब ये प्लान्ड है फ्यूचर में, जो ये एक्शन होने वाला है या जो भी सीरीज ऑफ एक्शन होने वाली है जब रेफर किया जाता है किसी जर्नी को। ठीक है, तो वो यहाँ कल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक। ठीक है, आवर एग्जामिनेशन कमेंसेज ऑन नेक्स्ट, वी लीव दिल्ली एट 9 AM एंड रीच अमृतसर एट 3 PM। क्लियर। जब बात होती है इसमें तो नरेटिव इवेंट्स इन अ ड्रामेटिक वे भी यूज़ होते हैं इसमें, जैसे कि द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड, एक ही नरेटिव इवेंट था, ड्रामेटिक वे में हुआ कि साउंड जो थी फायर की वो सुनाई दी गई। लाइट्स जो हैं दे आर स्विच्ड ऑन, ठीक है, लाइट्स आर स्विच्ड ऑन। द हीरो इज सीन लाइंग डेड ऑन द स्टेज, ठीक है, इन द ड्रामेटिक वे वो इवेंट हुआ।
द हीरो जो है वो दैट इज सीन लाइंग ऑन द स्टेज. इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट इवेंट्स, तो प्रेजेंट सिंपल में भी तभी यूज जैसे कि मोहित पासेस द बॉल टू रोहित, रोहित हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द गोल. नेक्स्ट, जब हम कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आर टीचर सेज स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, और माई फादर सेज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो ये जो हैं ये एक्सप्रेस किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इन चीज़ों का यूजेस होते हैं. We generally use the following adverb on adverbial phrases in the present tense, जैसे कि always, often, daily, generally, usually, every day, every week, frequently. ये सब चीज़ें जो हैं generally यूज़ की जाती है. We generally use the following adverb और adverbial phrases, इनको हम यूज़ करते हैं present tense में generally. ठीक है, ये words यूज़ में आते हैं. Now next is प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्म क्या है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो फॉर्म किया जाता है बाय एडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे कि वर्ब में आईएनजी को ऐड करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में ऑफ द ऑक्सिलरी, उसमें बी यूज़ होता है, जैसे एम, इज और आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सो हेयर द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है इज फॉर्म बाय एडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरीज बी, एम, इज, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे कि शी इज सिंगिंग. ठीक है, शी सब्जेक्ट इज प्लस सिंगिंग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्म हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. आई एम वर्किंग, तो इज, आर और एम का यूज़ होता है ना, तो आई एम वर्किंग प्लस पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग. ठीक है, दे आर स्लीपिंग. ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुए हैं और इज और आर और एम का यूज़ होना है यहाँ पर. क्लियर. नेक्स्ट, अब इसकी नेगेटिव